गुड मॉर्निंग क्लास, हेयर इज़ प्रमोद शर्मा। आप ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात कर रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास में चल रहा था, कंटिन्यूस था। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट पार्ट सी टू यू गिवन इन एन ए पी गिवन हेयर गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड एन, हमें एन फाइंड करना है एंड एस एन। ये ध्यान रखना, अपने बुक जरूर लेके बैठे हैं साथ में। तो गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। हमें फार्मूला मालूम है क्योंकि ए एन हमें दे रखा है। तो फर्स्टली वी हैव राइट हेयर वी हैव एन टर्म, वी हैव किससे? एन टर्म फार्मूले से। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये तो फार्मूला है। तो ए एन हमें 50 दे रखा है, वी हैव पुटिंग है। ए एन के प्लेस पर हमने 50 को लिखा, ए हमें 5 दे रखा है, एन फाइंड आउट करना है और डी हमारे पास क्या है? 3 है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल टू 3 एन माइनस 1। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, देन किस में पहुंच जाएगा? डिवीजन में पहुंच जाएगा। तो 50 माइनस 5 कितना हो गया? 45 हो गया। 45 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, अब 3 से 45 जो कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा? 15 होगा। तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1, डेट इज एन इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो हमें n इक्वल टू क्या मिल गया? 16 मिल गया। ठीक है, वी गेट n इक्वल टू 16। अब हमें एस एन निकालना है। एस एन का फार्मूला भी हम जानते हैं। तो वी हैव बाई एस एन फार्मूला। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो n अपॉन 2 a प्लस ए एन। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम? a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन हमें ऑलरेडी मालूम है। अब n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 16 है। तो वी हैव राइट हेयर कि f इक्वल टू 16 इन द प्लेस ऑफ n। n के प्लेस पर हमने 16 को पुट किया, n के प्लेस पर 16 को पुट किया। ओके, एंड a के प्लेस पर 5 को, एंड ए एन हमारे पास देखा है 50। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो 16/2 इंटू ये हो गया 55। 2 से 8 को कैंसिल आउट किया 8 टाइम्स, तो मिल गया 8 इंटू 55। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 5 जा 40, 0 4 हो गया। 8 5 जा 40, तो 40 और 4 44। तो आपके पास मिल गया कि S16 इक्वल टू कितना है आंसर? 440। डेट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज राइट डाउन, देन वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सब लोग कंप्लीट कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी हैव राइट सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, a 13 35 दे रखा है, a 13 35 and find d and s 13, find d and s 13। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? a इक्वल टू 7,
A13 equal to 35. Find D and S13. Okay, now start the solution. Solution हम स्टार्ट करते हैं. तो रफ करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि an, क्योंकि हमें n यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो शायद n इक्वल टू हमें क्या देगा 13 दे रखा है ऑलरेडी. ओके, सो फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है A13. ओके, नाउ जो गिवन है, गिवन में हमारे पास दे रखा है गिवन A13 इक्वल टू 35. फार्मूला आप जानते हो, A13 मीन्स A13 इक्वल टू वी हैव राइट हेयर A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी. ओके, A13 मीन्स A13 इक्वल टू A हमें कितना 7 दे रखा है. 13 माइनस 1 की बात करें तो 12 हो गया, 12D. A13 35, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 12D. 35 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 12D. तो आपके पास आ गया 35 माइनस 7 बाई 12 इक्वल टू D. तो इस तरीके से हमें D फाइंड आउट हो जाएगा. तो आपने यहाँ क्या देखा कि A इक्वल टू 7 दे रखा था, A13 इक्वल टू 35 है, D एंड S13 हमें फाइंड आउट करना है. और आप जानते हो सम या AP में हमें कुछ भी निकालना हो, हम टर्म निकालें या कोई वैल्यू निकालें या एन टर्म निकालें या सम ऑफ एन टर्म्स निकालें, तो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या होती है हमारे पास, A हमें मालूम होना चाहिए, D हमारे पास होना चाहिए और N हमारे पास होना चाहिए. तो फार्मूला हमारे पास क्या था, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का हमने यूज़ किया. यहाँ पर किस फार्मूला का यूज़ किया, तो यहाँ लिखोगे आप AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का हमने यहाँ यूज़ किया. ठीक है, यूज़ करके हमने क्या किया, A13 दे रखा था, A13 इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और इसे सॉल्व किया. सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, D की वैल्यू हमारे पास आ रही है. D की वैल्यू क्या आ रही है 15. D की वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें. तो आपने कैलकुलेट किया तो 35 माइनस 7 आपके पास आ गया 28 बाई 12 इक्वल टू D. जब इसे सॉल्व करोगे तो D इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7/3. तो D का आंसर कितना आ गया, D इक्वल टू हो गया 7/3. ओके, क्योंकि 2 से आपने करोगे तो 2 14 28 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से किया 2 3 या 6 और 2 7 जा 14, 7/3 हमारे पास आ गया. अब हमें S13 निकालना है. तो अभी अच्छा, इसे हमें वन नॉलेज हमें क्या मिलती है कि यहाँ पे n इक्वल टू हमारे पास कितना है 13 दे रखा है. ओके, n कितना दे रखा है 13. अब हम क्या करेंगे, हमें S13 चाहिए, तो S13 के लिए हम Sn का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें. तो वी हैव बाई सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला. तो क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ अप्लाई कर दें तो Sn यानी S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए हमें दे रखा है 7, n 13 माइनस 1 और d अभी हमने निकाला है कितना है 7/3. 7/3 पुट कर दिया हमने. देन अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, देखें हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर. तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो ये है S13 इक्वल टू 13/2 2 7 जा 14 और 13 माइनस 2 ये 12 हो गया, 12 इंटू 7/3. तो 3 4 जा 12. इसे कैलकुलेट किया तो 13/2 14 प्लस 4 7 जा 28. तो ये हो गया आपका 13/2 14 और 28 का तो हो गया 8 और 4 12, 8 और 4 कितना होगा 12 हो गया. 12 12 12 12 और 2 1 3 3 यानी 4 42. इसको हमने 2 से कैंसिल आउट किया, 21 आ गया हमारे पास. तो ये हो गया 13 इंटू 21. 13 इंटू 21 को हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो गया 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. हमारे पास आ गया 273. इट मीन्स S13 हमारे पास कितना है 273. तो S13 हो गया 273 एंड D हमारे पास हो गया 7/3. प्लीज़ राइट डाउन second part of question number 3. Now we have discussed the next part of this question. Please write down carefully. If you have any problem, then contact me WhatsApp number. Okay, please write down.
अगर आप नोट कर चुके हैं तो अब देखिए थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन a इक्वल टू 12, a इक्वल टू A12 इक्वल टू 37 दे रखा है। A12 इक्वल टू 37 गिवन A12 इक्वल टू 37, A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, A एंड S12 निकालना है। A12 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, A एंड S12 को अब फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। फाइंड A एंड S12, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन शायद हमने सही नोट किया है नहीं किया है। गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, A एंड S12 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए भी नहीं मालूम है, D हमारे पास है। तो फार्मूला A12 के लिए हम जानते, वी हैव नो एन टर्म फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN, अब N यहाँ पर कितना है 12, अगर आप ध्यान से देखें तो N यहाँ क्या दे रखा है, N हमें दे रखा है 12। ओके, N यहाँ पर क्या है 12 है। तो पुट किया हमने, तो A12 इक्वल टू A, आई डोंट नो बट N हमारे पास 12 माइनस 1 और D हमारे पास कितना है 3। अब A12 की वैल्यू 37 है, 37 इक्वल टू A प्लस 3 इंटू 11, तो आपके पास हो गया A प्लस 33 और ये है 37, तो आपके पास आ जाएगा A इक्वल टू 37 माइनस 33, 37 माइनस 33 इक्वल टू आ गया 4, तो A इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या था, A इक्वल टू 37 गिवन था, D इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू हमें दे रखा था 12। N इक्वल टू कितना दे रखा है 12, N हमारे पास था 12। तो फाइंड A एंड S12 में फाइंड आउट करना था। तो वी हैव एन टर्म फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मीन्स अगर हम N के प्लेस पर 12 पुट करते हैं तो A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 इक्वल टू A प्लस 11D हो गया। अब हमने D की वैल्यू पुट की और A12 की, A12 37 पुट किया, A प्लस 3 इंटू 11, तो हमारे पास आ गया A प्लस 33 और यहाँ पे 37 दे रखा है। 33 को हमने मूव करवाया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू आ गया 4। ओके, जब A की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब S12 के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर दें क्या, सम ऑफ n टर्म्स। तो वी हैव फार्मूला बाई सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है फार्मूला, आप जानते हो कि SN इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है n/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब अप्लाई करेंगे तो SN यानी S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू A, हमें 4 निकाल चुके हैं, प्लस N हमारे पास है 12 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें D दे रखा है 3, सॉरी। और सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 6 जा 12, S12 कितना आ गया आपके पास, S12 आ गया 6, 2 4 जा 8 और ये 11 इंटू 3, तो ये आपके पास हो गया 6 इंटू 8 प्लस 33, और आप जानते हैं 33 प्लस 8 कितना हो गया 41, तो 6 इंटू 41, तो 41 इंटू 6 आपके पास हो गया 6 246। आंसर चेक कर लीजिए, S12 इक्वल टू हो गया 246, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। Okay, please write down third part of this question. If you have any doubt, then contact me.
माई व्हाट्सअप नंबर, ओके, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 7895376260। प्लीज़ राइट डाउन केयरफुली। आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी हैव डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? गिवन A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15 दे रखा है। A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125। फाइंड D एंड A10, हमें फाइंड करना है D एंड A10, D एंड A10। अगेन रिपीट, क्वेश्चन आपको दे रखा है गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10, ओके। तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। तो देखते हैं हमारे पास फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला एन टर्म का ही लगेगा, देन S10 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी इरेज दिस पार्ट, नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन, ओके। लेट अस स्टार्ट। देखिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस एन टू डी है। तो A3 मतलब n के प्लेस पर हमने 3 पुट किया, तो A3 इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पर 3 माइनस 1 d और a बोथ आर द अननोन क्वांटिटी, ओके। तो A3 इक्वल टू हमारे पास आ गया a प्लस 2d, और A3 में कितना रखा है 15, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d से इक्वेशन 1, क्योंकि इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम S10 25 का यूज़ करें, तो वी हैव सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, क्योंकि 10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 10/2, 2 इंटू a हमें निकालना है, 2a प्लस n भी हमें n 10 यहाँ दे रखा है, 10 माइनस 1, और d हमें नहीं मालूम है। तो 10/2 कितना हो गया 5 हो गया, 5, और ये आपके पास आ गया 2a प्लस 9d, ठीक है। S10 का मतलब दे रखा है 125, तो आपके पास हो गया 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो आपके पास आ गया 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d से इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हमें a और d फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम देखें, तो a को अगर कैंसिल आउट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या करना है, वी हैव राइट हियर, सबसे पहले हमने काम क्या किया, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 एंड सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हमने यहाँ पे क्या, हमने क्या कि मल्टीप्लाई